देवभूमि उत्तराखंड संपूर्ण विश्व के लिए देवभूमि है, क्योंकि देवभूमि में चारों धाम हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, ये चारों धाम हैं और ये चारों धाम पूरे विश्व के लिए है। तो ऐसे जो है देवभूमि में इन मलेच्छों का रहना क्या उचित है? तो जिन लोगों को लग रहा होगा कि रहना उचित है, तो जो शुद्धिकरण अभियान पत्र है उसमें वो हस्ताक्षर तो नहीं करेंगे। तो नहीं करेंगे तो फिर उनको रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा मत ऐसा है, मुझे ऐसा विचार आ रहा है कि जो लोग देवभूमि उत्तराखंड शुद्धिकरण अभियान पत्र में हस्ताक्षर नहीं करेंगे वो कन्वर्ट हो चुके हैं। तो उनको भी, मेरा मत है, मेरा विचार है कि उनको भी उत्तराखंड में रहने की आवश्यकता नहीं है और वो भी कहीं ना कहीं जिहादी प्रवृत्ति के हो चुके हैं, उनका इस्लामीकरण हो चुका है। और जो लोग वास्तव में सनातनी हिंदू हैं वो तो हस्ताक्षर करेंगे, हस्ताक्षर भी करेंगे और करवाएंगे भी और स्पीड पोस्ट भी करेंगे। इस लाइव के बाद, फेसबुक लाइव के बाद फिर हम कभी लाइव नहीं आएंगे। यह अंतिम लाइव है और अंतिम प्रयास है उत्तराखंड देवभूमि की रक्षा सुरक्षा के लिए, यहाँ की संस्कृति सभ्यता की रक्षा के लिए, यहाँ के मठ मंदिरों की रक्षा के लिए, सनातनी हिंदुओं की रक्षा के लिए, बहन बेटियों के अस्तित्व की रक्षा के लिए यह अंतिम प्रयास है हमारा। इस अंतिम प्रयास में आप लोगों को जो भी सनातनी हिंदू हैं वे पत्र हमसे प्राप्त कर सकते हैं, हमारे फेसबुक से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, उसको टाइपिंग करवा सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुपों से ले सकते हैं या फोन कर सकते हैं। तो हम उनको जो है टाइपिंग किया हुआ हम उनको व्हाट्सएप कर देंगे और वो लोग जो है टाइप करवा करके एक पत्र में, पेज में, और उस पर हस्ताक्षर करके और करवा करके स्पीड पोस्ट करेंगे। लेकिन हम तक यह जानकारी होनी चाहिए कि कितने पत्र पहुंच चुके हैं। 11,000 पत्र संपूर्ण उत्तराखंड से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को प्रेषित करने हैं और जिस दिन 11,000 पत्र प्रेषित हो जाएंगे उसके बाद में फिर आगे क्या करना है अब यह मुख्यमंत्री के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हमारा जो काम है, हम सभी सनातनी हिंदुओं की, बहन बेटियों की, माताओं की, संत समाज के, गुरुजनों की क्या भूमिका होती है, क्या सहभागिता होती है, क्या उनका समर्थन होता है, यह उनके ऊपर निर्भर करता है। तब हम सब सनातनी हिंदू उत्तराखंड को इस्लाम मुक्त कर पाएंगे। हम पूरी दुनिया की बात नहीं करते, लेकिन कम से कम ये देवभूमि हमारा जो है बच जाए। अगर उत्तराखंड देवभूमि से, इन राक्षसी प्रवृत्तियों से अगर उत्तराखंड को मुक्त नहीं कराया, इस्लाम मुक्त अगर नहीं हुआ, अगर इनका अंत नहीं हुआ, तो यह हम आप लोगों को सत्य कह रहे हैं कि हम जरूर अपना अंत कर लेंगे। तो अब वह समय है, अंतिम समय है, अंतिम प्रयास है और आप लोग इस अंतिम प्रयास में अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए, अपने मठ मंदिर की रक्षा के लिए, अपने धन जायदाद की रक्षा के लिए इस अभियान में सहयोग करें। जिस प्रकार से हो सकता है उस प्रकार से आप सहयोग करें। आपके सहयोग से ही, आपके समर्थन से ही हम उत्तराखंड को सब लोग मिल करके
इस्लाम मुक्त कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी अगर समस्या हो तो उस समस्या को जब तक जड़ पर नहीं पहुंचेंगे, मूल पर नहीं पहुंचेंगे, तो उस समस्या का समाधान हम नहीं कर पाएंगे। तो आज जो समस्या है पूरे देश में, हम यह नहीं चाहते कि उत्तराखंड मेवात बने। और आप अगर चाहते हैं कि हां उत्तराखंड देवभूमि है और मेवात ना बने, तो यह अंतिम प्रयास में आप लोगों की अपनी सहभागिता करनी पड़ेगी। जब तक आप लोगों का अंतिम प्रयास, यह अंतिम प्रयास है, इस अंतिम प्रयास में सहभागिता नहीं होगी, तो हम विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जितने भी मठ मंदिर हैं, जिन्होंने जोड़ जोड़ करके इतने आलीशान बंगले बना रखे हैं, एक भी बचने वाला नहीं है, एक भी बचने वाला नहीं है। सारे के सारे मठ मंदिर तोड़ दिए जाएंगे और उन मठ मंदिरों में के स्थान पर मस्जिद, मदरसे, मजार बना दी जाएगी। और जितने भी यह बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जोड़ जोड़ के बना रखे हैं, इन सब पर कब्जा मुसलमानों का होगा, मुसलमानों का कब्जा होगा। आने वाला समय कितना भयावह होगा, यह आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि जहां जहां मुस्लिम बाहुल्य हुआ है, वहां वहां उन्होंने मेवात जैसी हालात उत्पन्न किए हैं। हिंदू बहन बेटियों को टारगेट किया जा रहा है। यह मुसलमान चुन चुन करके हिंदू बहन बेटियों के साथ रेप बलात्कार करके मारते हैं, और मार करके उनको पका करके, उनके टुकड़े टुकड़े करके, नमक मिर्च लगा करके उसको पका करके खा जाते हैं। ऐसे राक्षसों को, ऐसी राक्षसी उत्पन्न करने वाली प्रवृत्ति को, ये जो मोहम्मद ने मोहम्मदवाद जो फैलाया है, ये जो राक्षसी प्रवृत्ति फैलाई है, उसका केवल एक ही विकल्प है, केवल एक विकल्प है कि उनको जड़ से समाप्त करना। तो जब उनकी कुरानी शिक्षा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होगा, मस्जिद मदरसे नहीं होंगे और इनके रहने पर रोक लगेगी, आने पर रोक लगेगी, तब जाकर के यह देवभूमि बच पाएगा। तो यह अंतिम लाइव है और इसके बाद में लाइव नहीं आना होगा। और फिर अब अंतिम हमारा भी है, क्योंकि अगर हम सब सनातनी मिल करके इस अभियान को नहीं हम लोग सहयोग करेंगे, नहीं हस्ताक्षर करेंगे, 11,000 पत्रों का लक्ष्य अगर पूर्ण नहीं होगा, तो फिर मेरे इस तन को रखने से क्या लाभ। क्योंकि फिर वो जो जिहादी हैं वो हमारे भी टुकड़े करेंगे और टुकड़े कर करके मिर्च नमक लगा करके खा जाएंगे। उससे अच्छा ये है कि फिर आत्मदाह करना है, क्योंकि फिर मुझे लगता है कि फिर माननीय मुख्यमंत्री जी हमें इच्छा मृत्यु देंगे नहीं, और जब इच्छा मृत्यु देंगे नहीं तो फिर हमें आत्मदाह करना पड़ेगा। इसलिए अंतिम लाइव है और अब आप लोग इंतजार करें कि यति राम स्वरूपानंद सरस्वती का वो अंतिम समय कब आएगा जब वह आत्मदाह करेंगे। तो आप लोग इंतजार करिए और वो समय बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि अगर हम सब मिल करके सनातनी अगर इस्लाम मुक्त नहीं कर सकते उत्तराखंड को, तो हमारे इस तन को रखने की क्या आवश्यकता है।
ऐसे निर्मम हत्या करें, वो टुकड़े करें, नमक मिर्च लगा के खावें। बहन बेटियों के दिन रात अत्याचार दुराचार को देख करके हम तो सहन नहीं कर पा रहे। अगर आप सनातनी हिंदुओं को, उन हिंदुओं को जो कुछ हिंदू ऐसे हैं जिनको लगता है कि हम अपनी बहन बेटियों का रेप बलात्कार मुसलमानों से करवावें और देखें और ताली पीटें, मुझे नहीं सहन होगा। हमारे माता पिता मां महादेव हैं और मां महादेव की नगरी ये देवभूमि है। मैं नहीं चाहूंगा कि हमारे मठ मंदिर तोड़े जाएं, हमारे देवालय तोड़े जाएं, हमारे चार धाम को वह विनाश करें। यह हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। आप लोग अधिक से अधिक इस लाइव प्रसारण को शेयर करें। इतना ही मुझे कहना था। अंतिम लाइव और अंतिम प्रयास देवभूमि उत्तराखंड शुद्धिकरण अभियान के लिए। हर हर महादेव।